जो भीख मांगती थी और लैंड क्रूज़र उन्होंने ख़रीद ली। लैंड क्रूज़र गाड़ी चल रही हैं, प्राइवेट अपने फ्लैट में रह रही हैं, भीख मांगने का काम है। करोड़ के हिसाब से उन्होंने चेक बना दी थी। मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये लेडीज़ थी जिन्होंने 2 चेक बनाई अपने बैंक से, अपने अकाउंट से, कई 100 करोड़ की लेबनानी दिनार की। तब बैंक को ये लगा कि यार इतना पैसा कहाँ से इनके पास आया। जब बैंक ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि भाई ये दुबई से पैसे ट्रांसफ़र करती थी, भीख मांगती थी। कि वहाँ पर एक लेडीज़ को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। तो जब उसका अबाया बुर्का हटाया गया तो उसमें से एक मर्द हजरात निकले। तो उनका कहना था कि यार आदमियों को बड़ा कम भीख मिलती है, औरतों को ज़्यादा भीख मिलती है, इसलिए मैं बुर्का पहन के भीख मांगता था। तो उनकी भी मैं डिटेल दे रहा हूँ, देखिए आप लोग स्क्रीन पर। तो ये साहब हैं जो बुर्का पहन कर भीख मांगते थे, इनको पकड़ा गया है। भाई कमाल कर दिया है कुछ भिखारियों ने। इतना पैसा उनके अकाउंट से निकला है कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। और यही वजह है कि गल्फ़ में जब भी रमज़ान आता है तो आप देखोगे बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के, कुर्ता पैजामा पहन के लोग विजिट पे आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। और मस्जिद के बाहर आपको दिखेंगे, सुपरमार्केट के बाहर दिखेंगे, और आपको यहाँ पर जवान लोग भी दिखेंगे, नई नस्ल के लड़के जवान 18 साल के पेन लेकर खड़े हैं, भाई भूखा हूँ मैं। ख़ास तौर पर रमज़ान में भीड़ बढ़ जाती है। तो फ़िलहाल लास्ट ईयर तो बहुत से लोग आए थे, अब नहीं दिख रहे हैं। इस साल भिखारी बहुत कम दिख रहे हैं दुबई में। वजह सिर्फ ये है, दुबई गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो चुकी है, 2-4 दिन में पकड़ लेती है। अगर कोई बंदा भीख मांगते हुए यहाँ पर दिखेगा तो उसको 2 से 4 दिन में पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और हर कोई एक्टिव हो चुका है, क्योंकि इसी वजह से ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बहुत से लोग यहाँ पर भीख मांगने लगे थे। और इंडिया के भी बहुत से लोग दिखे, लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादा थे। और जब भी यहाँ का लोकल कभी मस्जिद में, सुपरमार्केट में, कहीं पर भी वो निकल रहा है तो उनको ये सब देखने को मिल रहा है कि भाई उनको रोक लिया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं। मना नहीं करते हैं, ये लोग पैसे देते हैं और ज़्यादा पैसे देते हैं। तो ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि भाई दुबई गवर्नमेंट अब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है इस मामले में, यहाँ तक कि पाकिस्तान का वीज़ा भी बैन कर दिया है रमज़ान में। और इसके पीछे भाई उन लोगों का नुकसान हो रहा है जो बेचारे मेहनत करके अपनी फैमिली के लिए दुबई आना चाहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। और ये ख़ास तौर पर कुछ लोगों के वजह से जो भीख मांगने आ जाते हैं, उनका मेन पर्पज़ है भीख मांगना, क्योंकि भीख में भाई बहुत पैसा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें, लेबनान की एक लेडीज़ यहाँ पर थी और यहाँ पर उन्होंने इतना भीख से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि लेबनान के बैंक में, जिस बैंक में उनका अकाउंट था, उस बैंक में किसी के पास इतना पैसा नहीं था जितना पैसा उनके अकाउंट में था। तो उन्होंने पता नहीं क्या, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी थी, क्या करना था, वो 2 चेक उन्होंने ऐसे बना दिए जिसमें कई 100 करोड़ लेबनानी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो कई 100 करोड़ के हिसाब से उन्होंने चेक बना दी थी। मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये लेडीज़ थी जिन्होंने 2 चेक बनाई अपने बैंक से, अपने अकाउंट से, कई 100 करोड़ की लेबनानी दिनार की। तब बैंक को ये लगा कि यार इतना पैसा कहाँ से इनके पास आया। जब बैंक ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि भाई ये दुबई से पैसे ट्रांसफ़र करती थी, भीख मांगती थी। तो आप लोग सोच सकते हो कि भाई इतनी बड़ी रकम भीख मांगकर 2 से 4 साल में उन्होंने इकट्ठा कर ली। तो यानी कि दुबई में भाई पैसे देने के लिए लोग ढूंढते हैं, ज़कात फितरा देने के लिए लोग ढूंढते हैं कि लोग मिल जाएं तो उनको पैसे देते हैं। और बहुत पैसा मिलता है। मैंने पर्सनली देखा है कि किसी भी शॉप वगैरह में, एक लेडीज़ वगैरह कभी देखा है मैंने जाते हुए, तो 50 दिरहम तक लोग लेके आते हैं एक आदमी से।
तो आप सोच सकते हो भाई कितना पैसा है यहाँ पर। यहाँ अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी अबू धाबी की कि वहाँ पर एक लेडीज़ को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। तो जब उसका अबाया बुर्का हटाया गया तो उसमें से एक मर्द हजरात निकले। तो उनका कहना था कि यार आदमियों को बड़ा कम भीख मिलती है, औरतों को ज़्यादा भीख मिलती है, इसलिए मैं बुर्का पहन के भीख मांगता था। तो उनकी भी मैं डिटेल दे रहा हूँ, देखिए आप लोग स्क्रीन पर। तो ये साहब हैं जो बुर्का पहन कर भीख मांगते थे, इनको पकड़ा गया है। और इसी तरह से एक लेडीज़ हैं जो भीख मांगती थी और लैंड क्रूज़र उन्होंने ख़रीद ली। लैंड क्रूज़र गाड़ी चल रही हैं, प्राइवेट अपने फ्लैट में रह रही हैं, भीख मांगने का काम है। उनकी भी डिटेल मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। ये सब जेन्युइन न्यूज़ है भाई, कोई फेक नहीं है। मतलब जो हकीकत है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है भाई, आप लोग ऐसा नहीं है कि आओ अब यहाँ पे भीख मांगने लगो, 2 दिन में पकड़ लेगी गवर्नमेंट। यहाँ तक कि पाकिस्तानी भाई लोग इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि वो लोग खुद पकड़वा दे रहे हैं। कोई भीख मांगते हुए दिख रहा है, पकड़ ले रहे हैं उसको, पुलिस बुला के दे रहे हैं। अच्छी बात है यार, किसी कंट्री का नाम बर्बाद हो रहा है, जिसके वजह से बहुत से लोग जो काम के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ आना चाहते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। अब पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर बहुत पूछताछ स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत से लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर कोई आप प्रॉपर बता नहीं पाओगे तो वहाँ से ही वो लोग रिलीज़ नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये सारी परेशानियाँ इन्हीं लोगों की वजह से आई है। तो ये वीडियो बनाने का ख़ास यही मकसद था कि भाई रमज़ान आ चुके हैं, इबादत करो, नमाज रोज़ा करो, और फ्रॉड लोग इसका फ़ायदा ना उठाएं। मासूम लोगों से पैसे ऐंठने के लिए घर से दाढ़ी बढ़ा के मत निकलो, अल्लाह से डरो और अच्छे काम करो। पैसा सब कुछ नहीं है, मर के चले जाओगे सब कुछ छोड़ के।